और मैं चाहता हूं कि उसको पकड़ के ये ज़रूर जानकारी ली जानी चाहिए। जैसे पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि वो आसपास कहीं खड़ा हो और वो देख लिया हो कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, तो वो देख लिया हो तो क्या करने आया था, क्या करने वो हमारे पास आया था, क्यों ऐसी सूचना दिया, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। वो कांग्रेस के लोगों का हाथ है, भाजपा के लोगों का हाथ है, किन लोगों का हाथ है, उसके तह तक पुलिस को पहुंचनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी घटना है। ऐसे ही हमेशा होता है कि अभी कल था कि एक जहाज़ में बम रखी गई है, ट्रेन में बम रखी गई है, मिलता कुछ नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें होती हैं। तो ये भी हमारे साथ इस तरीके की बात की गई है, तो इसका खुलासा होना चाहिए। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी आए थे, अभी अजय राय अखिलेश जी को और मुलायम सिंह को क्या क्या बोले। अब दोनों आज गले मिल गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ सब लोग जहर उगल रहे थे। अभी अवैसी साहब आए थे, वो रोज़ भाषण देते थे कि मुसलमान कब तक दरी चादरी बिछाएगा, उसको लीडर पैदा करना चाहिए, लीडरशिप उसकी होनी चाहिए। और आज जब एक मुसलमान लीडर बन रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो मुसलमान के खिलाफ ही भाषण देने चले आते हैं, तो मुस्लिम लीडरशिप कैसे उभरेगी। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी से। एक तरफ तो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं कि कब तक दरी चांदनी बिछाओगे, एक पार्टी ने हमको, राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दे दिया, और एक निर्दल पार्टी के प्रचार के लिए वो चले आते हैं, कहते हैं कि इसको अपना नेता बनाओ। अब मुसलमान भूल गए, मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान को नेता बनाओ, और एक मुसलमान आ रहा है तो उसको कह रहे हैं मिट्टी में मिला, हम जिसको लड़ा रहे हैं उसको नेता बनाओ। तो इस तरीके से लगातार चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है और एक तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कही जा रही है। हमारे साथ हैं बसपा नेता अतहर जमालारी। इनको फ़ोन करके कहा गया कि आपके गाड़ी में बम है। इनसे बात करते हैं कि इस तरह की घटना क्यों हुई, और जो भी किसी के साथ ऐसा फ़ोन आए और कैजुअलिटी हो तो उसके अंदर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सीधे तौर पे नेताजी, जिस तरीके से आपके साथ ये कल फ़ोन आया, कहाँ से आया, कैसे हुआ? ऐसा है कि परसों में इत्तेफाक से धूप थोड़ी मुझे लग गई थी, तो मैं दोपहर में घर चला आया, और उसके बाद से मेरी फिर मीटिंगें लगी हुई थी, और 9 बजे के करीब में हम जो है घर से निकले मीटिंग में जाने के लिए। जैसे गाड़ी पे बैठ के आगे थोड़ा बढ़े, तो एक फ़ोन मेरे पास आया कि मैं CID से बोल रहा हूँ, आपके गाड़ी में बम लगा हुआ है, आप फ़ौरन गाड़ी से उतर जाइए, नहीं तो बम फटेगा और आपके चिथड़े उड़ जाएंगे। तो हमने कहा कि ये कौन बम लगाया है, काहे लिए लगाया? कहा कि बस लगाया है, कुछ लोगों ने लगा दिया है, मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, आप नहीं मानेंगे तो आपके चिथड़े उड़ जाएंगे। हाँ, तो और भी उससे हमारी बात हुई, तुरंत हमने उसको जो है अपना जो टेप चालू कर दिया। उसके पहले कुछ बोला, लेकिन हम उसको नहीं कर पाए, इसलिए कि जब वो उतर जाइए और कुछ इस तरह से बात बोला तो हमें डाउट हुआ, इसलिए हमने उसको टेप कर लिया। उसके बाद से फिर हम गाड़ी जो है, हमारे गनर जो थे वो और ड्राइवर, सारे लोगों ने गाड़ी की चेकिंग की, और चेकिंग करने के बाद, सब देखने के बाद जो है, जब हम देखें कि उसमें कुछ नहीं है और कोई हमारे पास कोई बम निरोधक दस्ता तो था नहीं, हमको चूँकि मीटिंग में जाना था, तो हम किसी तरीके से फिर उस गाड़ी से जो है हम अपने मीटिंग में गए, लेकिन बहुत देर हो गई थी, उसी के वजह से वो मीटिंग छूट ही गई थी करीब एक तरीके से। तो इस तरीके की साजिशें हो रही हैं हमको धमकाने के लिए, इसलिए हो रही कि हम चलें ना, डर के मारे कि हमारे साथ कोई ख़तरा हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, कोई बात हो सकती है, इसलिए जो है इस तरीके की बातें की जा रही हैं। थाने में हमने थाने में तहरीर दिया, पुलिस को दिया, और हमारे ज़िला अध्यक्ष भी ने आला अधिकारियों को तहरीर दी। थाने के लोग हमारे पास रात को करीब 11 बजे तक आए थे, और वो लोग कह रहे हैं कि लोकेशन जो हमको मिला है वो आपके घर के 500-700 मीटर के अंदर की ही एरिया है। तो सबसे बड़ी चीज़ बात यह है कि जब हम गाड़ी पे बैठे और चले हैं, तो इन्फॉर्मेशन उसको कौन दिया कि गाड़ी पे बैठ गए हैं। हाँ। और एक कह रहा है कि गाड़ी में बम लगा हुआ है, तो गाड़ी में हम बैठे तो कह रहा है कि बम लगा हुआ है, तो इसमें साजिश किसकी है, कौन लोग हैं? अगर कहेगा कि भाई हम ऐसे ही कर दिया, जब उसको फिर हमने फ़ोन किया, हमारे
सिक्योरिटी गार्ड ने फ़ोन किया तो कहा वो किसी बच्चे ने कर दिया होगा, तो वो बच्चे की आवाज़ आए नहीं। फिर हमने उसको फ़ोन किया, हमने कहा कि अभी पुलिस में कंप्लेन कर रहा हूँ। उस वक्त भी मैं कह रहा हूँ कि पुलिस में कंप्लेन करूँगा, तो कह रहा है कि पुलिस को कंप्लेन कर दीजिए या चाहे जो करना हो कर दीजिए, जो है आप जो चाहे कर दीजिए। फिर कुछ वो लड़कों की, हमारे बच्चों की बात करना चाह रहा था, लेकिन हमने मोबाइल काट दिया। ये हमने गलती की। शायद वो ये कहना चाहता था कि हम आपके बच्चों को उठा लेंगे या कुछ हादसा उनके साथ कर दें, क्योंकि हमारा छोटा एक पोता है, मैंने उसको भेज दिया कल हमने, और एक नाती भी है, तो हमने अपने पोता को उसके मैके भेज दिया कि भाई कोई हो सकता है हमारे साथ हादसा हो जाए। बच्चा वो हमेशा निकल जाता है, बाहर चला जाता है, सड़क पे चला जाता है, तो मैंने उसको भेज दिया। एक नाती है, उसको भी मैंने मना कर दिया कि भाई दोस्त दुश्मन हैं, चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई भी हादसा हो सकता है। कभी हमारे लड़की का भी कुछ लोग पीछा करते हैं इधर, जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये तमाम बातें हो रही हैं, और उसके बावजूद भी आज तक उस लड़के को पकड़ा नहीं गया। और मैं चाहता हूं कि उसको पकड़ के ये ज़रूर जानकारी ली जानी चाहिए। जैसे पुलिस ने कहा कि हो सकता है कि वो आसपास कहीं खड़ा हो और वो देख लिया हो कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, तो वो देख लिया हो तो क्या करने आया था, क्या करने वो हमारे पास आया था, क्यों ऐसी सूचना दिया, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। वो कांग्रेस के लोगों का हाथ है, भाजपा के लोगों का हाथ है, किन लोगों का हाथ है, उसके तह तक पुलिस को पहुंचनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी घटना है। ऐसे ही हमेशा होता है कि अभी कल था कि एक जहाज़ में बम रखी गई है, ट्रेन में बम रखी गई है, मिलता कुछ नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें होती हैं। तो ये भी हमारे साथ इस तरीके की बात की गई है, तो इसका खुलासा होना चाहिए, वो भले ही कोई लड़का हो ऐसा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पार्टियां हैं वो ऐसे कर रही हैं या कुछ? भाई जो विरोधी पार्टियां हैं, एक विरोधी पार्टी तो प्रत्याशी कहते थे कि हमने जो है लारी का टिकट कटवा दिया, हमारी इतनी हैसियत है, तो वो लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है भाई, बीजेपी के लोग भी हो सकते हैं, कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं, यही दोनों से हमारी लड़ाई है, तो कोई हो सकता है। ये तो जांच का विषय है ना कि उस लड़के के पीछे कि कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, किसने उसको कहा हो। अगर कहा जाए कि उसने कर दिया, तो आखिर किसी ने कहा होगा तब तो वैसी हरकत किया हो। वो फोन किया, उसको नंबर कहाँ से मिला? हमने जो नंबर हमने दिया है अपने पर्ची में, वो अभी जो हाल में पर्ची मैंने छपवाया तो उसमें नंबर दिया, वो भी तीसरे नंबर पे है हमारा नंबर। पहले दोनों लड़कों का नंबर है, उसको नंबर हमारा कौन दिया, पढ़ा लिखा है, क्या है, ये सब जांच का विषय है। और पुलिस इसमें जांच नहीं करेगी तो हमारे साथ कोई घटना घटित हो सकती है। हमको डराया धमकाया इसलिए जा रहा है कि मैं चुनाव प्रचार में न जा सकूं। ठीक है, ये बताइए कि अब तो चुनाव के आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं, चुनाव प्रचार लगभग चंद दिनों का समय रह चुका है। किस तरीके से अब चुनाव प्रचार आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि मौसम भी आप लोगों का साथ नहीं दे रहा है? देखिए, मौसम तो साथ नहीं दे रहा है, तबीयत भी कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसी तपती दोपहरिया में मैं प्रचार कर रहा हूँ। एक दिन उसी दिन मैं नहीं गया था, और आज अभी मैं निकलने वाला था, गाड़ी हमारी नहीं आई है, मैं नहीं निकल पाया हूँ। और फिर मेरा जो है जनसंपर्क का कार्यक्रम है, और हमारी 2-2, 3-3 मीटिंगें लगी हुई हैं, और कार्यक्रम हमारा जो है लगातार चल रहा। अब धूप हो, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, उसको नहीं देखना है। अब चूँकि चुनाव मैदान में हैं तो हर तरीके से उसको लड़ना है। जो भी लोग हमारे हैं, अभी कल अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी आए थे, अभी अजय राय अखिलेश जी को और मुलायम सिंह को क्या क्या बोले, अब दोनों आज गले मिल गए हैं। एक दूसरे के खिलाफ सब लोग जहर उगल रहे थे। अभी अवैसी साहब आए थे, वो रोज़ भाषण देते थे कि मुसलमान कब तक दरी चादरी बिछाएगा, उसको लीडर पैदा करना चाहिए, लीडरशिप उसकी होनी चाहिए। और आज जब एक मुसलमान लीडर बन रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो मुसलमान के खिलाफ ही भाषण देने चले आते हैं, तो मुस्लिम लीडरशिप कैसे उभरेगी? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी से। एक तरफ तो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं कि कब तक दरी चांदनी बिछाओगे, एक पार्टी ने हमको, राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दे दिया, और एक निर्दल पार्टी के प्रचार के लिए वो चले आते हैं, कहते हैं कि इसको अपना नेता बनाओ। अब मुसलमान भूल गए, मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान को नेता बनाओ, और एक मुसलमान आ रहा है तो उसको कह रहे हैं मिट्टी में मिला, हम जिसको लड़ा रहे हैं उसको नेता बनाओ। तो ये दोगला चरित्र है इन लोगों का। ये जज्बाती बात करके कौम को गुमराह करने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों से मुसलमानों, बनारस के चाहे पूर्वांचल की जो भी सीटें हैं, आखिरी चुनाव चरण
ओवैसी कितना असर डाल पाएंगे? देखिए, उनका असर कहीं कुछ चलता उलता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। वो आज उनको बनारस में ही आने की ज़रूरत क्यों थी? इसलिए कि एक मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, इसलिए वो बनारस आकर के जो है हमारे खिलाफ जो है भाषण दे रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि हाँ, उनको छोड़ो, इनको लीडर बनाओ। अभी तक तो मुसलमानों की बात करते थे, कहते थे कि हम अब बोलते हैं लीडरशिप पैदा करो, और जब लीडरशिप पैदा करती है तो उसको मारने के लिए चले आते हैं। तो ये इन लोगों का चेहरा, चाल चरित्र चेहरा है, ख़ास तौर से हमारे खिलाफ, और कहीं नहीं जा रहे हैं। ख़ास तौर से हमारे खिलाफ जो है वो आकर के सभा करें, रोड शो भी था, और इतना पैसा मंच बनाने में 50,000 रुपया खर्चा हुआ। प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? असदुद्दीन अवैसी अपने हेलीकॉप्टर का खर्चा लेते हैं, 25 लाख रुपया लिए होंगे जिस हेलीकॉप्टर से आते हैं। वो पैसा खर्चा कहाँ से आता है? वो चुनाव आयोग में दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया? कहाँ से खर्चा हुआ है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। चुनाव आयोग को इस पर भी प्रश्न उठना चाहिए। हमारी तो हैसियत नहीं थी कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी को बुला पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्रत्याशी के ऊपर कितना खर्चा पड़ता है। भाई, आज तमाम लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे मिलते हैं, हज़ारों करोड़ अरबों रुपया मिल रहा है। बहन मायावती जी को एक पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं मिलता है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही चंदा देते हैं, उसी से हमारी पार्टी चलती है। तो इनके पास तो हराम का पैसा है, ये तो पानी की तरह से बहा रहे हैं। कभी राहुल जी आ रहे हैं, कभी प्रियंका जी आ रही हैं, कभी डिम्पल जी आ रही हैं, कभी अखिलेश जी आ रहे हैं। तो पानी की तरह से पैसा फूंक रहे हैं ये लोग। भाई, हमारे पास तो पैसा नहीं। मैं एक बुनकर हूँ, बहन मायावती जी ने एक बुनकर को टिकट दिया है। अब बुनकरों को ये समझना है कि हम अपने आदमी को मजबूत करें या न करें, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। अगर वो एक तरफा हमको वोट देंगे तो हमारे साथ जो वोट बैंक है वो यकीनन वो जुड़ जाएगा, तो हम मोदी जी को हरा सकते हैं, उनको जो है ध्वस्त कर सकते हैं उस पहाड़ को। लेकिन अगर ये वोटों का बंटवारा करेंगे तो 2004 में जिस तरीके से हुआ वही कहानी दोहराई जाएगी। और अजय राय किसी कीमत पे वो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। मुख्तार अंसारी से लेकर के, विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर के, ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर के, मुख्तार अंसारी की शहादत को लेकर के किस तरीके के उनके गंदे बयान आए हैं, और उसको भी अगर बुनकर समाज और मुसलमान घोट के पी जाएगा और ये कहेगा कि हमको प्रत्याशी नहीं देखना है और हमें गठबंधन को देखना है, तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह ठीक है। उसको उनको यस उन्हीं को समझना है। हम इतना जानते हैं कि वोट का बंटवारा करेंगे। कभी अजय राय की 3 बार जमानत जब्त हुई है, इस बार भी जमानत जब्त होगी, कैसे जीत नहीं पाएंगे? तो आप सुन रहे थे अतहर जमाल लारी को, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात या सुरक्षा की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इनको फ़ोन आया, अब फ़ोन आने के बाद जिस तरीके से ये जांच का विषय है, अभी बनारस पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पाई है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।